की नजाकत को ध्यान में रखते हुए सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। और गुरु महाराज का जो सत्संग है, अखिल भारतीय रविदास मिशन सतगुरु समनदास महाराज जी का जो मिशन है, इसके तत्वाधान में ये आज का प्रोग्राम मास्टर धर्मपाल दास जी के यहाँ फरमाया जा रहा है। बड़ी इच्छा थी मास्टर जी की कि एक दिन सत्संग हो, और मास्टर जी की इच्छा गुरु महाराज ने पूरी की, और सभी गुरु महाराज के चरणों में उनके परिवार ने और उनकी जो मिसिज है बहन जी, उन्होंने सत्संग का आयोजन किया। तो कहने का हमारे तात्पर्य है कि सभी लोग 11-12 बजे से सत्संग का शुभारंभ हुआ। सब ने अपने अपने मुखारबिन के द्वारा मार्गदर्शन किया, कोई शब्द के द्वारा, कोई वाणी के द्वारा, कोई जो है अपने विचारों के द्वारा मार्गदर्शन करा, क्योंकि वक्ता का काम है कह के चले जाना। और यह श्रोता को ऊपर निर्भर करता है कि किस शब्द से किस ज्ञान को अपने हृदय के अंदर उतारता है और उस पर अमल करता है। क्योंकि वक्ता का जो काम है वो कह के चला जाना होता है, और जो श्रोता है वो सुनता है। श्रोता बहुत बड़ा होता है और वक्ता बहुत छोटा होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आज का जो सत्संग है ये दिन में प्रोग्राम रखा गया, और हम चाहेंगे गुरु महाराज के चरणों में कि महाराज मास्टर जी की इच्छाएं पूरी करें, इनके घरों को सुख शांति दे, सदा चरणों में रखना। इस मोहल्ले में, इस जिले में, इस राजधानी में गुरु महाराज का नाम चलता रहे। और हमारे बीच में आज के हमारे जो उपाध्यक्ष महात्मा गुरुमुख दास जी, देखे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इसी समाज के लिए लगा दिया, रात दिन मेहनत कर रहे, प्रचार कर रहे, जगह जगह समझा रहे। आज के उपाध्यक्ष हैं महात्मा गुरुमुख दास जी, जो कि अखिल भारतीय रविदास आश्रम हल्डे की रामपुर मनिहारा, जो जिला सहारनपुर है, वो हमारे बीच में पड़ता है, वो आज आए हैं। हम उनका भी इस प्रोग्राम में सम्मान और आभार व्यक्त करते हैं। उनकी साथ जो सत्संग मंडली आई है गुरु महाराज के चरणों में, उनका भी इस प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन और सम्मान है। आज के हमारे संचालक भाई संदीप दास जी, जो हमारे वरिष्ठ प्रचारक हैं, और उन्होंने भी समय दिया है। हमारे अनिल भाई जी ने, हमारे जो आज के जो किशोर भाई जी हैं कमल जी, उन्होंने भी जो है समय दिया है। दूर दराज से हमारे ढोलक वादक भी आए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि समय बहुत कम है, बात बहुत ज्यादा है, तो समझदार के लिए इशारा है। कहने का तात्पर्य ये सत्संग है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज है सत्संग। क्योंकि संतों ने भी कहा, नुका सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबरी ना हो संतों ने करे विचार। संतों ने अपने विचार के माध्यम से बताया है कि सत्संग बहुत बड़ी चीज है। इस सत्संग को सुनने के लिए बहुत ही पुरबले भाग होते हैं, उस जीव के, उस नगर के, उस बस्ती के, उस मनुष्य के, जिसको सत्संग की प्राप्ति होती है। तो आज का जो सत्संग है हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम सत्संग में बैठे हैं। क्योंकि मीरा ने भी कहा, कमाली ने कहा, नुको पायो मैंने गुरु नाम न तन धन पायो। मीरा ने उस नाम को मिया, उस नाम का धन पिया, उस नाम का धन मिला मेरा को, आज मेरा अमर हो गई। महाराज रविदास जी ने 625 राजा महाराजों का नाम दान दिया, और आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे विश्व के अंदर सतगुरु महाराज रविदास जी का डंका अगर बजाया है, तो सतगुरु साहिब समनदास महाराज जी ने घर घर जाकर जीव को चेताया है और इसे समझाया है। और अपने संत अपने शब्दों के द्वारा कहा, नुका आगे समझ पीछे समन समन चारो ओरिया, और जो समझ में से मेरा मैं निकाल ले सतगुरु हो गए इसके ओरिया। जो समझ के द्वारा चलता है, बुद्धि विवेक के द्वारा चलता है, सतगुरु हमेशा उस पर दया करते हैं, क्योंकि सतगुरु का काम है दया करना। तो ये जो सत्संग है, सत्संग का मतलब है सक्षम हो जाना। जो हमारे अंदर बुराइयां हैं उसको त्याग करना, इसे सत्संग कहते हैं। और सत्संग वही होता है जहाँ पर प्रेम बरसता है। क्योंकि संतों ने कहा, नुका भरा न जाओ बहुत बहती जिसमें रस की धार नहीं, और हृदय नहीं यह पत्थर है जिसमें सतगुरु की दया का आपस का प्यार नहीं। आज करोड़ों आदमी गुरु महाराज ने अपने नाम के द्वारा इस जीव को चेता दिया, और घर घर जो है ना गुरु महाराज ने नाम का बिगुल बजा दिया। तो किसने ये संत महात्मा जो रात दिन घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जैसे इस्लाम धर्म में जो है जमात करते हैं। जमात आपने देखा है कि सभी लोग इस्लाम धर्म में जाते हैं और घर घर जाकर शिव को चेताते हैं। तैसे ये महात्मा गण भी आज देहरादून राजधानी में हैं, इन्होंने भी आज समय कीमती दिया है, क्योंकि वक्त किसी के पास नहीं है। वक्त किसी के पास नहीं है। अगर आज की दुनिया में आप चाहेंगे तो पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लेकिन समय नहीं मिलेगा।
रोड खाना बहुत लोग खाते हैं, खाना सभी खिलाते हैं, लेकिन इस दुनिया में खिलाने वाले बहुत हैं, लेकिन खाने वाले की बहुत कमी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो सत्संग है ये बहुत बड़ा सागर है जिसकी गहराई का पता नहीं होता। ऐसे ये सत्संग गुरु महाराज का, महाराज रविदास ने सभी संतों को उस नाम के द्वारा जाप किया है और बताया है कि तू सुमरण कर ले, सुमरण गुरु महाराज का कर ले, इधर उधर ना भटक, तू सतमार्ग में चल, सतगुरु की भक्ति कर, जिससे तेरा कल्याण होगा। ये तो सबको पता है कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, लेकिन जब गुरु के बिना मुक्ति नहीं है तो गुरु नाम भी लेना जरूरी है। अगर मीरा के पास वो नाम ना होता तो आज मीरा उस मालिक के नाम की दीवानी ना होती, और ये गुरु महाराज में सज्जन सत्संग है, इसमें मीरा का नाम ना होता। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ सदा कोई नहीं रहा, नुका सदना बुलबुल बाग में सदना बाग बहार, सदना बुलबुल बाग में सदना बाग बहार, और सदना मसलत होते, वही शब्द आ गया, मसलत होती है जमात, नुका सदना मसलत होते, सदना होते संदवार। आज हम शरीर में बैठे हैं, कुछ पता नहीं कब क्या सांस बखीरो हो जाए और हम ऐसे संसार से हम ऐसे चले जाएं। तो सतगुरु होते हैं, वो समझाते हैं कि तू मनुष्य चले माया है, गुरु महाराज के नाम माया है, तो तुझे भक्ति करनी पड़ेगी, और भक्ति करनी पड़ेगी सतनाम की, सतगुरु के नाम की। और जिसने सतगुरु के नाम की भक्ति करी वही संसार से कुछ लेकर गया। तो मगर दुनिया माया है तो हमें भक्ति करनी होगी, गुरु महाराज का नाम जपना होगा। मीरा ने भी कहा, नु कहे पत्ते पात पात में मेरे सतगुरु बैठे, उनको जी झुकाऊं वैजी मैं तो अपने ही सतगुरु को मनाऊं। तो सतगुरु को मनाओ, इधर उधर ना भटक। तो हमारा समाज, हमारी जो बिरादरी है वो इधर उधर भटक रही है। सभी लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं। इस दुनिया में अगर कुछ दिया है तो महाराज रविदास ने कहा, को ऐसा चाहूं राज में मिले सबन कौन, छोड़ पड़े संबस है रविदास रहे प्रसन्न। ये तो बहुत आसान है कहना, लेकिन इस पर चलना बहुत मुश्किल है। तो संत बताते हैं कि तू भक्ति कर, मनुष्य चोले में जन्म लिया, एक दिन हिसाब होगा उस मालिक के दरबार में, और जब इस मालिक के दरबार में जाएगा तूने भक्ति नहीं करी तो इस संसार से खाली चले जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आ जाएगा। तो संत बताते हैं, नुको भटकता क्यों फिर बने में नादान परदेसी, हर चमन की टूट गिरे डाली बाग करो रे माले, चमन को कर चला खाली नादान परदेसी। हम भटक रहे हैं संसार में उस नाम के बिना, उस गुरु महाराज के नाम के बिना भटक रहे हैं। तो संत जो होते हैं वही निर्लेप होते हैं, वही सतगुरु होते हैं, वही अवगमन से लक्ष्य 84 से जीव को काटते हैं। लेकिन जिसके पास लक्ष्य 84 काटने के लिए शब्द होगा, ज्ञान होगा, उसी का कटेगा, नहीं हर एक व्यक्ति का नहीं कटेगा। बहुत देवी देवताओं को मानते हैं, लोग भटकते हैं, इधर उधर फूलते हैं। तो समय होता है निर्गुण का, सिरगुण भक्ति बताया है गुरु महाराज ने। नुका 2 प्रकार की भक्ति है। हमारे साथ जी भी अभी कुछ सब जब सत्संग शुरू हुआ तो बताया गया था 2 प्रकार की भक्ति होती है। तो सतगुरु महाराज बताते हैं कि सत्य की भक्ति होती है, एक तो निर्गुण और सिरगुण तो होता है। निर्गुण क्या होता है? निर्गुण होता है जो संत की सेवा करते हैं, जो सतगुरु की भक्ति करते हैं, जो संतों की मानते हैं, जो अपने महापुरुषों को मानते हैं, वो करते हैं सतगुरु की सेवा, वो है निर्गुण। सिरगुण क्या होता है? सिरगुण होता है जो देवी देवता की पूजा करता है। तो आज मास्टर जी ने सत्संग करा, इनका नाम लिखा गया उस मालिक के दरबार में। इन पे चाहे जितने भंडारा इन्होंने दिया, सत्संग करा रहे हैं, यहाँ ये सब लिखा जा रहा है उस मालिक के दरबार में, दरगाह में, और वहाँ लिखा जाएगा, वहीं हिसाब होगा उस मालिक के दरबार में, और जिसका हिसाब होगा वही कुछ लेकर जाएगा, नहीं रह जाएगा। अन्यथा सब लोग जाए खाली छोड़ के चले गए, सिकंदर बादशाह जैसे चले गए। उनके उजड़ बाग जिनके 1000 माली थे, उजड़ गए बाग जिनके 1000 माली थे, सिकंदर चलेगा जिसको दोनों हाथ खाली थे। जब इस दुनिया से सिकंदर गया, उसने भी कहा, कह लगा जब मैं संसार से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथ तनाजे से बाहर रखना, और दोनों हाथ तनाजे से बाहर रखने के पश्चात में होना कि जिससे कम से कम पता लग जाए कि दुनिया में मनुष्य में मैंने जन्म लिया, राजा जरूर हुआ है संसार में, लेकिन मैंने वो नाम नहीं कमाया और मैं खाली हाथ जाया। तो महाराज यही समझाते हैं कि तू संसार में आया है, तूने अगर गुरु का नाम नहीं जपा तो तुम्हारा जीवन बेकार व्यर्थ है। क्योंकि गु का मतलब अंधेरा, रू का मतलब प्रकाश। जब अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाता है वो ही गुरु कहलाता है। ये जितनी भी यहाँ संगत बैठी है गुरु महाराज के दरबार में, सबकी हाजिरी भर रहा है महाराज। एक मिनट के, एक सेकंड के, एक सांस की यहाँ लिखा जोखा है, उस मालिक देख रहा है कि तू क्या कर रहा है, और वहां पर जाए उस मालिक का दरबार में आपका हिसाब होगा, हम सब का हिसाब होगा। लेकिन हम लोग यहाँ इस संसार में आकर भूल जाते हैं इस मालिक को, और इस मोह माया के चमक में जय संसार में याद नहीं रखते। तो समय रहते हुए सतगुरु की भक्ति कर। जब हम सतगुरु की भक्ति करेंगे, हम नाम दान लेंगे, गुरु महाराज से जुड़ेंगे, तो जीव कल्याण होगा। क्योंकि सत्संग का मतलब सक्षम हो जाना। बुराई को बताएगा अच्छाई का संग, जो हमारे अंदर विकार है हटाओ और गुरु महाराज के नाम में लगो। तुम्हारा नाम क्यों नहीं लेता कोई सत्संग में?
क्योंकि तुमने अभी मालिक का नाम नहीं लिया। मीरा का क्यों लिया जा रहा, सदना का क्यों लिया जा रहा, सिकंदर बादशाह क्यों लिया जा रहा, तो इसलिए लिया जा रहा है कि उन्होंने सनम में नाम की कमाई करी। हम नाम को नहीं जानते। नाम जपत कोढ़ी भला चू चू पड़ रहा है चाम, नाम जपत कोढ़ी भला चू चू पड़ रहा है चाम, या स्वर्णवर की कहे बेकार है अगर जम को नहीं नाम। मालिक कहता है कि हमारा वह कोढ़ी अच्छा है जो सड़क के किनारा पड़ा है, जिसका कोढ़ चू चू पड़ रहा है, आप फेस्ट है पुष्ट है पहलवान है बलवान, इसमें मेरा नाम नहीं है, तो मेरे लिए बेकार है। तो दुनिया में अगर आए हैं तो मनुष्य चले में अगर हमने जन्म लिया है, इंसानी उन्हीं में अगर हमने जन्म लिया है, तो हमें गुरु महाराज की भक्ति करनी पड़ेगी। और जब भक्ति करेंगे हम इस संसार में अमर हो जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं कि भाई नाम तो ले लिया और जो है हमें आराम नहीं मिला, डॉक्टर से दवाई ले ली, परहेज नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, जाकर जो है हमने किसी स्थान पर रख दी और फिर कह रहे कि हमें तो आराम नहीं मिला। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है। सत्संग बहुत बड़ा समंदर सागर है गुरु महाराज का। इसमें गोते लगाओ, सुरती शब्द में लगाओ, ध्यान में लगाओ। गायत्री बता रही कि आप जपे औरों को जपाए, कहे नानक तो मुक्ति पाए। नानक देव साहब ने उस मालिक के नाम को जपा, गुरु नानक देव साहब ने सिखों ने सीख लिया उस मालिक के नाम को, और हम आज लोग पीछे पटे हैं, पीछे रह गए। हमें दुनिया हमारे से फायदा ले गई और हम पीछे पड़े हैं। तो जो लोग आए हैं, बाबा साहब आए हैं, उन्होंने भी समाज में बहुत ज्यादा मेहनत करी, महाराज रविदास ने किया। आज धीरे धीरे जो है समाज जाग रहा है, समझ रहा है, विचार के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, ग्रुप के द्वारा, वीडियो के द्वारा, पत्रकारों के द्वारा, तो समाज जो है धीरे धीरे जाग रहा है। तो इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। डर हो जाता है जिसके अंदर कमी होती है, क्योंकि भय सब भूत, भय सब भजन और भय सब भविष्य। जब गुरु महाराज का जो हम भजन करेंगे, सुमरण करेंगे, तो हमारे अंदर भय नहीं होगा, वो हट जाएगा, देव देवताओं का डर हट जाएगा। आज देखा है तुमने, आज बड़े बड़े जो है लोग, जो वीआईपी लोग हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो सब महाराज रविदास जी का और बाबा साहेब को जो है बड़े बड़े होर्डिंग तो लगाते हैं, लेकिन कभी जो है उनसे और लोग तो फायदा उठाते हैं। लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी भीग गए हैं, भटक रहे ऐसे समाज में, ऐसे घूम रहे। अगर ये प्रोग्राम यहाँ कहीं होता तो यहाँ हजारों की आदाद में संगत आती। लेकिन क्या है, जो है हीरे की जो परख है जोरी जानता है। सुनार की जो दुकान होती है ना, वहां पर खरीदने के लिए कोई मायका ला जाता है, जिसके पास में दम होता है, जिसमें पैसा होता है। तो जब यहाँ गुरु महाराज का दरबार है, यहाँ भी सत्संग में कोई में आएगा, वही होगा जिसका प्रबल भाग होगा, जिस पर सतगुरु की दया होगी। और जिस पर दया नहीं होगी वो सत्संग में नहीं आएगी। जिस पर असीम कृपा से मालिक की हो जाएगी, क्योंकि असीम कृपा उसी पर होगी जिस पर मालिक का नाम होगा। जब हमें मास्टर जी मिले, मास्टर जी बहुत सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्होंने सहारनपुर में भी बहुत काम किया, आज देहरादून में भी ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये यही चाहते हैं कि यहाँ देहरादून में भी प्रचार हो। प्रचार है यहाँ, लेकिन अभी एक दूसरे की जानकारी नहीं है। धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है, सभी संत महात्मा लोग मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं। तो इसका जो प्रोग्राम का उद्देश्य है यही है कि भाई समाज में नई जागृति पैदा हो, और नई जागृति पैदा होने के पश्चात में कुछ समझे, विचार करें कि भाई नया समाज हमारे इस मूवमेंट को, रविदास मिशन को गुरु महाराज जन जन तक पहुंचाए, और यहाँ पर गुरु महाराज का जो नाम है वो चलता रहे। इसी से हमारा जीव का कल्याण होगा। लेकिन हमने देखा है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो बेचारे वो ध्यान ही नहीं रखते। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो ध्यान नहीं रखते। हमारा यहाँ देहरादून में बहुत आना है, सत्संग भी यहाँ जो है जुड़ते जा रहे धीरे धीरे। तो कहने का तात्पर्य है कि भाई समाज तो समझ रहा है, लेकिन हमें भी समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, अपने महापुरुषों को मानना चाहिए। लोग कहते हैं कह लगे हमें मंदिर में नहीं जाने देते। भाई मंदिर में क्यों जाओ तुम, ये थारे अपने मंदिर में जाओ, क्यों नहीं जाते वहाँ? यानी बहुत लोग कहते हैं तो अपने मंदिर में जाओगे, अपने स्थान पर जाओगे तो आप लोगों को कोई मना नहीं करने का। और जो हमारा स्थान ही नहीं होगा तो कहाँ जाएंगे हम, या नहीं? तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं सत्संग। तो सत्संग को समझना है और उस पर चलना है। तो समय का भाव है, कहने को तो बहुत बातें हैं, उनका समझदारी के लिए इशारा ही है।